अगर आपसे पूछूं कि आज इस बढ़ती महंगाई में आप 11 रुपए में क्या खरीद सकते हैं, तो आप कहेंगे एक समोसा ही आएगा या एक चाय आएगी। पर स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें वैसी होती हैं जो आम इन्वेस्टर सोच भी नहीं पाता है, और इस 11 रुपए की ताकत इतनी है कि आप इसमें एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, पूरे 750 शेयर खरीद सकते हो एक झटके में। यानी सिर्फ 11 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपको दो चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। पहला, खुद का टेंशन, सेल्फ स्ट्रेस, खुद से एक स्टॉक नहीं सेलेक्ट करना कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब। दूसरा, मार्केट रिस्क, मार्केट में गिरावट से आप परेशान नहीं होगे क्योंकि आपके पास 750 शेयर हैं। लेकिन सवाल आता है कि कैसे कैसे इन्वेस्ट करें 750 शेयर में एक साथ। तो आज की वीडियो में हम दो ऐसे गेम चेंजिंग ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको 11 रुपए से भी कम में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। अपने 21 साल के एक्सपीरियंस से किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करना है होता है उसके आधार पर हम आपको कराते हैं। ईटीएफ का नाम लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जिस इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हो पूरे 750 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका नाम है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, और इसी का ईटीएफ अवेलेबल है जिसको हम बताने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, राइट? तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 750 कंपनी होती है। ये इंडेक्स दो और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन है, निफ्टी 500 और निफ्टी माइक्रो कैप 250 का। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सब इसके अंदर आ गए, यानी ऑल इन वन का कॉम्बो आ गया, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले हैं तो ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं तो आप एक सिंगल बाय के थ्रू 750 डिफरेंट स्टॉक में पैसा लगा देंगे, और सभी स्टॉक का वेटेज उनकी मार्केट कैप के हिसाब से होता है। बड़ी कंपनी का वेट ज़्यादा, छोटी का कम, सिंपल। और ये ईटीएफ स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है या उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास कैपिटल लिमिटेड है पर एक्सपोजर क्या चाहिए, फुल। क्योंकि आप 10 या 100 रुपए जैसा छोटा अमाउंट लगाकर कहीं भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटा ग्रोथ, मतलब जितनी चादर होगी इतने पैर फैलाएंगे और रिटर्न भी कम आएंगे। और बात सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन की नहीं है, बात इसमें स्मार्ट इन्वेस्टिंग की है, क्योंकि ये इंडेक्स हर 6 महीने में रीबैलेंस होता है। मतलब जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें लात मार के बाहर भगा दिया जाता है और नए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को ऐड किया जाता है। तो आपका पैसा हमेशा टॉप स्टॉक में लगा रहता है बिना आपके कुछ किए। अगर आप सोच रहे होंगे कि रिटर्न कैसा मिलता है, ये तो आपका सवाल होगा ना, तो सुनिए कि इस इंडेक्स ने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 20% CAGR का रिटर्न दिया है। यानी इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी इतना अच्छा रिटर्न, ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के कुछ फ़ायदे और कुछ लिमिटेशन। हमेशा याद रखिएगा, हर चीज़ अच्छी नहीं होती, उसके पीछे कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ खराबी होती है, वो भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। 22 सेक्टर का एक्सपोजर मिलता है, फाइनेंस, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, एनर्जी, मीडिया, सब कुछ एक ही जगह। तो रिस्क आपका बढ़ जाता है ना। दूसरा बेनिफिट है अफोर्डेबल है। आज के टाइम में रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व जैसे शेयर 1000-3000 के बीच में मिलते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ लेते हो तो 11 रुपए में 750 रुपए का स्लाइस, राइट? बिना स्टॉक चूज करे, बिना टेंशन के, फुल एक्सपोजर। तीसरा और सबसे पावरफुल पॉइंट है परफॉर्मेंस विद कंसिस्टेंसी। ये इंडेक्स आपको स्टेबल और स्टडी ग्रोथ देता है, साथ में लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है, और रीबैलेंस होने की वजह से आप हमेशा अपडेटेड पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्ट करते हो। लेकिन हर प्रोडक्ट की तरह इसके भी कुछ चैलेंज है। सबसे पहला, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कभी कभी इतने सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रिटर्न एवरेज हो जाते हैं, यानी रिटर्न कहीं ना कहीं घट जाते हैं, स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, यानी ये लॉन्ग टर्म की कहानी में सही है। दूसरा इशू है लिक्विडिटी का। अभी तक सिर्फ एक ईटीएफ अवेलेबल है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता। अगर ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होगा तो ट्रैक करना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे अब हमने वीडियो बनाई, आपको पता चलेगा, आप लोगों को शेयर करोगे, दूसरों को पता चलेगा, तो क्या होगा, लिक्विडिटी बेटर होती चली जाएगी, बराबर। तीसरा, डीमेट अकाउंट रिक्वायरमेंट। म्यूचुअल फंड की तरह डायरेक्ट बैंक से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मार्केट में एक्टिव हैं तो ये इशू नहीं होना चाहिए, और डीमेट अकाउंट का लिंक भी आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में खोल सकते हैं, राइट? तो सपोर्ट करते रहिए, अच्छे कंटेंट देते हैं, कोई कंजूसी ना किया कीजिए। अब बात करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल ईटीएफ की। तो फिलहाल इंडिया में एक ईटीएफ है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, वो है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ, या जिसे शॉर्ट में A1 टोटल ईटीएफ भी बोलते हैं। इसका प्राइस अभी 11 के आसपास है
और आप इसे किसी भी पॉपुलर ब्रोकर के ऐप से खरीद सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने बताया, आप ओपन करिए। ऐप में जाकर ETF सेक्शन में जाके A1 टोटल आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। बाय ऑप्शन पे क्लिक करें, क्वांटिटी डालें, कंफर्म करें, हो गया। जैसे स्टॉक खरीदते हो वैसे ETF भी खरीदते हो, और जब सेल करना हो तो बिल्कुल वैसे ही बेच देना है। अब कहोगे टैक्सेशन की कहानी है, तो टैक्सेशन भी सिंपल है। अगर आप ETF 1 साल के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 15% का, और अगर 1 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, राइट, 10% का। और 1 लाख क्या है, 1 लाख तक टैक्स फ्री की कहानी है। तो आप ये मान के चलो कि ये ETF आपको फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन और कांस्टेंट परफॉर्मेंस सब एक जगह दे रहा है। तो छोटे इन्वेस्टर के लिए तो ये रामबाण दवा है। तो अब कंक्लूजन क्या है कि अगर आप मार्केट में नए हो या आपके पास ज़्यादा टाइम और कैपिटल क्या है, नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो निफ्टी टोटल मार्केट ETF आपके लिए क्या हुआ, एक अच्छा ऑप्शन है। या आपको क्या कर रहा है, इंडिया के स्टॉक मार्केट का ऑलमोस्ट 93% एक्सपोजर दे रहा है, वो भी सिर्फ 11 रुपए में। आपको 750 स्टॉक का कंबाइंड पावर मिलता है और रिस्क भी बैलेंस्ड हो जाता है, राइट। ये उन इन्वेस्टर के लिए भी यूजफुल है जिनको स्टॉक चूज करने का टाइम नहीं मिलता, या अच्छा स्टॉक चूज नहीं करना चाहता, या जो चाहते हैं कि उनका पैसा ऑटो मोड में बेस्ट जगह लगा रहे, हर 6 महीने में रीबैलेंस हो रहा है, लो एक्सपेंस रेशियो और एक सिंपल बाय सेल का प्रोसेस है, राइट। और इस ETF को बिगनर्स के लिए सुपर बिगनर फ्रेंडली बनाना है, राइट। तो अगर आप सीरियस हो अपने वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, धीरे धीरे कॉर्पस बढ़ा सकते हो। जब मार्केट गिरता है तो SIP लमसम के थ्रू ऐड कर सकते हो। तो कैसी लगी लर्निंग, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और कौन सी ऐसी टॉपिक है जिस पे हम वीडियो कवर करें वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।